डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे वो आता है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एनी क्यूबिक इक्वेशन, ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0, देन आप लोगों को ये पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होता है? सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा कितना होता है? माइनस टी बाई ए। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू ये होती है। सेम वे से इट्स डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? क्वाड्रेटिक के लिए हम इस तरीके से डिनोट करते हैं उसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, क्वाड्रेटिक होता है तो यहाँ पर हम लोग 2 लगा देते हैं। सेम तरीके से इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसको हम लोग डेल्टा 3 से डिनोट करते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है डिस्क्रिमिनेंट का वो कितना होता है? ये होता है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac क्यूब माइनस 4b क्यूब डी माइनस 27a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 18abcd। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता था? इसके लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता था। तो डेल्टा 2 कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो क्या होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ABC आर रियल नंबर्स। डेल्टा 2 की वैल्यू अगर 0 होती है तो कैसे होते हैं? इक्वल रूट्स। और डेल्टा 3 की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा 3 की वैल्यू अगर इसकी लेस देन 0 हो जाए तो क्या होता है? इमेजिनरी रूट्स होते हैं। सेम तरीके से कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसको इक्वेशन अगर हम लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन, ABCD रियल नंबर्स हैं, तो अगर इसमें इफ डेल्टा 3 इज ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, देन द रूट्स ऑफ फर्स्ट कंडीशन, देन द रूट्स ऑफ ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 will be real and distinct. All three. Second condition, if delta is equal to 0, then roots will be equal and real. Third condition है, if delta 3 is less than 0, then one root will be real and other two roots will be
इमेजिनरी होंगे और एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। एक a प्लस आई बी होगा तो दूसरा क्या होगा, a माइनस आई बी होगा, बिकॉज जो कॉन्जुगेट जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो पेयर में किस करते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, रियल नंबर्स हैं। अगर इसका एक रूट a प्लस आई बी आएगा तो दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी हो जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो क्वाड्रेटिक की तरीके से अगर हम इसे याद रखें तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हम बता सकते हैं कि उसके कैसे रूट्स होंगे। तो सेम वैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि इक्वेशन निकालने में या रूट्स निकालने में कैसे होता है इसका डिस्क्रिमिनेंट का। तो कोई क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे सपोज कर लो एक्स क्यूब प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन ले लिया और इसको चेक करते हैं हम लोग कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, तीनों डिस्टिंक्ट होंगे या कैसे होंगे। तो एक तो मैं ऐसा ले रहा हूँ जो आप सॉल्व करना भी जानते हो। तो इसके रूट्स हम ऐसे देख सकते हैं, एक्स कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ रूट -1। तो एक रूट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, एक रूट आ रहा है अंडर रूट ऑफ -1 और तीसरा रूट आ रहा है माइनस ऑफ अंडर रूट -1। तो आप देखो यहाँ पर एक रूट रियल है और अदर टू क्या है, इसके इमेजिनरी नंबर है। अंडर रूट के अंदर में क्या आ गया, निगेटिव नंबर आ गया। तो दो रूट्स इसके क्या है, इमेजिनरी है। ये आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया है कि आप खुद से सॉल्व करके यहाँ पर देख सकते हो ना। इस थ्योरी को हम लोग यहाँ इसमें अप्लाई करते हैं और फिर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेंगे, डिफ़िकल्ट जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे फिर भी उसका रूट बता दोगे, कैसे कौन कौन से रूट होंगे, कैसे रूट होंगे। तो अगर आप इससे कंपेयर करते हो, इससे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी 0। यहाँ पर x स्क्वायर का टर्म क्या है, 0 है। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। cx में यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है और d कितना है, 0 है। d की वैल्यू 0 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जहाँ इसको ऐसे लिखा जा सकता है x³ प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करोगे तो ये ABCD की वैल्यू आ जाएगी। अब ना ज़रा इसमें पुट करके देखते हैं कि ये जो वैल्यू है आपका ये कैसा आ रहा है। तो इसमें वैल्यू देखो, d जहाँ पर होगा वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। b जहाँ पर है वो भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बचा कितना आपके पास, -4 टाइम्स a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। यानी डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो थर्ड केस में मैंने क्या बताया था कि डेल्टा 3 अगर निगेटिव है तो एक रूट रियल होगा, दो उसके क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये आप बता सकते हो किसी डेल्टा की वैल्यू चेक करके कि उसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, कैसे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ले लो जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, फिर भी उसका आंसर आप बता सकते हो। जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आप इसको ले लो और इसकी वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो और देखो कि डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। अगर डेल्टा पॉजिटिव आ रहा होगा तो क्या होगा, तीनों रूट डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। डेल्टा 0 आ रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ऑल रूट्स इक्वल हो जाएंगे। और अगर डेल्टा 3 निगेटिव आ रहा है तो एक रूट रियल होगा और बाकी दोनों रूट क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। और पेयर वाइज एग्जिस्ट करते हैं तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट बोलते हैं उनको। अगर एक a प्लस आई बी हो, दूसरा a माइनस आई बी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। इस पर हम लोग क्वेश्चन इसका करेंगे, इसको आप खुद से सॉल्व करो।
ये आता कैसे है और इसका एप्लीकेशन हम लोग क्वेश्चंस में कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।